अनंत अनंत गाय हैं, वे सब आज विशेष आनंद में हैं। आज वे सब ग्वालों के साथ नहीं है, श्री कृष्ण को आगे करके वे चल रही हैं। भगवान श्री गायों के पीछे नहीं है, भगवान आगे हैं। कभी पीछे हो जाते हैं और कभी बंसी ध्वनि करते हैं। सखाओं के द्वारा गाई हुई श्री कृष्ण की कल कीर्ति सुनती हुई गाय प्रेम विभल हो रही है। गाय आगे बढ़ रही हैं, कभी पीछे। इस तरह से भगवान उनको सुख दे रहे हैं और गाय झूम रही है। सखा और बलराम जी से घिरे हुए नील सुंदर मानो झूमते हुए नाचते हुए आ रहे हैं। इनको तो गाय चराना है, वन विहार करना है। वन विहार इनका उद्देश्य है। अब वहां वन की भूमि देखा कि आज सब तरह से कुछ भी सामग्री जिसके पास है बढ़िया बढ़िया, वह सब देकर इनका स्वागत करें। सारा वन प्रदेश प्रभु के स्वागत के लिए खड़ा हो गया मानो, क्योंकि भगवान सम्राट है, हृदय सन्निविष्टो। भगवान सबके हृदय के सम्राट है, सबके हृदय में प्रभु रहते हैं। भगवान प्राण के भी प्राण है, आत्मा के भी आत्मा है। आज वो स्वयं आ गए हैं। रंग बिरंगे भांति भांति के पुष्प सब एक साथ आज पूरे ब्रज प्रदेश में उत्पन्न हो गए, स्वागत करने लगे। श्री कृष्ण का समूह चित्त बेलों के मानो पेड़ बन गए हों। अपने आप यह वन मानो प्रतीक्षा कर रहा था श्याम सुंदर की। हमारा अभिनंदन स्वीकार करो, स्वागत करें, स्वागत स्वागत। आज वृंदावन फूलों की घाटी बन गया है। भगवान कोई ऐसे वैसे सम्राट नहीं है, भगवान तो जड़ चेतन सबके सम्राट है, सबके हृदय में रहते हैं। कोई कहता है भैया अपने दिल से मुझे निकालना मत, मैं तुम्हारे दिल में रहती हूँ या रहता है, ये तो सब झूठी बातें हैं। मगर भगवान तो सबके हृदय में रहते ही हैं। इससे मेरे प्रभु सबके सच्चे सम्राट हैं। अब जब स्वयं सम्राट आ जाए तो सम्राट भी केवल सम्राट नहीं, ये हृदय के सम्राट है। सम्राट भी दो तरह के होते हैं, एक तो बाहरी सम्राट जहां सभ्यता से, भय से, कौतूहल से स्वागत करना पड़ता है, और एक है हृदय का सम्राट। हृदय के सम्राट कौन है? हृदय के सम्राट तो श्री कृष्ण है। वहां तो हृदय में ऐसी उत्कंठा उत्पन्न होती है कि कुछ भी हमारे पास है ये सारा का सारा आज इनके चरण सरोजों में समर्पित करके धन्य कर दिया जाए। आज ये वृंदावन अपने कोष की अपरिसीम सारी संपत्ति को श्याम सुंदर के चरण कमलों में समर्पित कर रहा है, क्योंकि वास्तव में धरती का सम्राट तो ईश्वर ही है। केवल स्वयं ही नहीं, इसमें रहने वाले जितने भी चर अचर प्राणी हैं सबको साथ लेकर मानो वह अपने को न्योछावर कर रहा है। ये बात कह रहे हैं आचार्य शुकदेव। एक एक जड़ चेतन परमात्मा को अपने आप को समर्पित कर रहा है, क्योंकि आज भगवान का गोचारण लीला का प्रथम दिन है। श्याम सुंदर के चरण सरोजों पर रसमत भ्रमरों का गुंजार, मृग और पक्षियों का सुमधुर कलरव, यह भगवत भक्त के मानस तल के समान परिशीतल स्मिष्ट जल से भरे सरोवर, सब कुछ एक एक चीज भगवान को समर्पित हो रही है स्वतः। भगवान का ध्यान उधर गया। जब कोई सेवा की सामग्री दे तो सेवा की सामग्री शीघ्र स्वीकार करनी चाहिए ना।
जैसे कहीं जाए और सत्कार हो और स्वागत सत्कार को बिना स्वीकार किए ही मुंह बनाए चल दिया जाए, तो वहां से तो वह सेवक कुछ बोलता तो नहीं, पर कुछ बिना पाए रह जाता है। वह शाबाशी नहीं पाना चाहता, वह पाना चाहता है प्रेम, पाना चाहता है प्रेमास्पद का सुख का आश्वासन। देखिए कितनी बड़ी बात कही गई है। जब कोई सेवा दे, जब कोई सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दे, तन मन धन, तो वो चाहता क्या है? वो चाहता है प्रेमास्पद का सुख आश्वासन। बस वो इतना कह दे, जो तुमने मुझे अपना जीवन दिया, अपना धन दिया, तन दिया, मन दिया, मैं बड़ा खुश हूं, मुझे बड़ा सुख मिला। सच्चे प्रेमियों का बस यही उपहार है। इस प्रकार तो भगवान के नेत्र उधर गए। अब वह जो सुखमय वायु बह रही थी, उसने भगवान के श्री अंगों का स्पर्श प्राप्त किया। भगवान के कानों में मंजू घोष वहां पर भर गया। भगवान की नासिका में, घ्राण में वह सुंदर सुंदर नाना प्रकार के पुष्पों की सुवास संचित हो गई। आज ब्रज वृंदावन फूलों की घाटी बना है। ये फूलों की घाटी जो है, ये उत्तराखंड में जब हम पांडुकेश्वर से ऊपर जाते हैं तो वहां से 25 किलोमीटर दूर ऊपर को मिलती है। संसार के सारे पुष्प वहीं हैं। भगवान की आंखों के सामने सारे मनोहर दृश्य आ गए, उनकी आंखों ने ग्रहण कर लिया। इस प्रकार मन की सारी इंद्रियां पुष्ट हो गई। भगवान ने सोचा आज यही बिहार हो। निरक्षय रंतु भगवान महो ददे, निरक्षयम रंतुम भगवान महो ददे। अब इनके आदर को स्वीकार करना है। बड़ी सुंदर सीखने की चीज है। आज ये बड़ी सुंदर बात भगवान की है। ये भगवान ने अपने व्यवहार से की है। भगवान ने विचार किया आज यही विहार करें, इन सबको आदर देना है, इनके आदर को स्वीकार करना है। परंतु साथ में बड़े भाई बलराम जी थे, तो बलराम जी कुछ बोलते तो बात दूसरी थी, पर बलराम जी तो बोल नहीं रहे। और ये जो वन है, ये जो लता पता है, ये जो जड़ चेतन है, ये भगवान से सुनना चाहता है। क्या प्रभु आप हमारी सेवाओं से प्रसन्न हुए? प्रभु ये जो फूलों की घाटी आज प्रकट हुई है ब्रज वृंदावन में, आपकी गायों के लिए, आपके बछड़ों के लिए, आपके सखाओं के लिए, क्या आप तृप्त हुए नाथ? क्या तृप्त हुए प्रभु? एक एक चीज जो जड़ चेतन पुकार रही थी, भगवान के मुख से सुनना चाहती थी कि ये जो सजावट हमने की है नाथ, क्या आप सुखी तो हुए? लेकिन दाऊ जी के सामने अगर कुछ कहें तो बड़े भाई साहब हैं, इनको भी मान देना है। ये व्यवहार की चीज हमें सिखाती है। भगवान ने व्यवहार भी सिखा दिया। भगवान तो सब सिखाते ही है ना भैया। बलराम जी साथे वन की प्रत्येक वस्तु ने भगवान का स्वागत किया है, सत्कार किया है। अपने अपने सारे उपकरण देकर उनकी सेवा की है। उनकी सेवा से सुख मिला है कृष्ण को। ये कहकर उनको सुखी करना चाहते हैं भगवान, लेकिन कह दें कि मुझको सुख मिला है तो दाऊ जी की उपेक्षा हो जाएगी, क्योंकि दाऊ जी को भी सुख दिया है उन सब ने। बलराम ने सुख पाया है। ऐसी भाषा बोलनी चाहिए कि जिससे सुनने वाले को भी अच्छा लगे, अंतकरण तृप्त हो, और मेरे बड़े भाई सब हैं यह भी रीझ जाए। भगवान बड़े व्यवहार कुशल है। भगवान वहां पर बोले क्या? अब वो वृक्षों का, भ्रमरों का श्वेस गाने लगे। कैसे गाने लगे? बड़ी चतुराई से। भगवान ने कहा दाऊ दादा देखो ना, ये कैसे तुम्हारा स्वागत करने लगे।
ये नहीं कह रहे मेरा कर रहे हैं, कह रहे दाऊ दादा देखो ये कैसे तुम्हारा स्वागत करने लगे, कैसे कैसे तुमको रिझा रहे हैं। श्री कृष्ण बोले कि देखो दादा तुम तो आदि पुरुष हो, तुम सबसे बड़े देवता हो, देवताओं के शिरोमणि हो, यूं तो बड़े बड़े देवता आपके चरण कमलों की पूजा सब करते हैं, ये रहते हैं, परंतु ये देखो ना वृक्ष किस प्रकार से आपकी पूजा में सब लगे हैं। और ये देखो ये भ्रमर गुन 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 करते हुए मानो आपका गुणगान कर रहा है। दादा देखो ना ये हरनियां जो हैं कैसे ऊपर को मुंह करके आंखों को तुम्हारी ओर लगाए हुए ये तुम्हारा आनंद बढ़ा रही है, सब तुम्हारी तरफ प्रेम पूरी दृष्टि से देख रही है। देखो ये मयूर देखो दादा नाच नाच कर तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं, तुम्हारी पूजा कर रहे हैं। देखो भैया ये कोयले मधुर कुहू कुहू बोलकर कहती हैं बलराम जी आइए, बलराम जी आइए, आपका स्वागत है। आचार्य सुखदेव श्री कृष्ण के मुख से इतनी चतुराई से उन जड़ चेतन के स्वागत का की प्रशंसा को करवा रहे हैं। धन्य है इनकी भावना, धन्य है ये वनवासी प्राणी, धन्य इनकी भावना, यही तो साधुओं का आचरण होता है। संतों का स्वभाव है यह है कि घर पर जो आ जाए उस अतिथि को प्रिय से प्रिय वस्तु, प्रिय से प्रिय भाव से, आदर भाव से देकर उसकी सेवा करे। संत लोगों का यह आचरण ही होता है, वे अतिथि की सेवा में अपना सर्वस्व अर्पण कर देते हैं। भैया दाऊ देखो इन मयूरों ने, इन हरनियों ने, इन कोयलों ने यही तो किया है। और देखो ये मयूर कैसे मत होकर के अपनी अपनी पांखों को फैलाकर नाच रहे हैं। बार बार कहने लगे हरनियों, हरनियां जो है निरंतर तुम्हारी ओर स्नेह भरी दृष्टि से देखती है। भैया इनमें भूख जागृत हो गई है आपके प्रेम की। भगवान ऐसा कह रही है। भगवान बड़े भाव से पूरे ब्रज जड़ चेतन की प्रशंसा कर रहे हैं, एक एक का नाम ले लेकर के दाऊ जी को प्रेषित कर रहे हैं कि दाऊ जी ये सब के सब बड़े भाई साहब ये आपका स्वागत कर रहे हैं। ये भ्रमरों की गुंजार की बात है, जहां श्याम सुंदर चलते उनकी पहचान रही है। भ्रमर लगातार चल रहे थे। बार बार मैं कहता भी हूं कि भ्रमर जिस तरह चलते हैं वन में, अगर कोई पूछे कि कृष्ण कहाँ मिलेंगे तो ब्रजवासी कहते ये भ्रमर जिधर उड़ रहे हैं श्री कृष्ण वही होंगे। भगवान बोले देख लो कहाँ जा रहे हैं भैया, ये भ्रमर देखो ये सब तुम्हारी कीर्ति को गा रहे हैं। एक बात बताएं, भगवान का स्पर्श पाकर के चेतन तो चेतन रहे ही, लेकिन जो जड़ है, जो जड़ पदार्थ है वह भी सब के सब वे स्वयं रसपान करते हैं, जड़ भी और भगवान को भी देते हैं रस। ये सारे के सारे जो फूलों की घाटी बनी है ये स्वयं भी रसपान कर रहे हैं भगवान को देख करके, और चढ़ करके भगवान के चरणों में भगवान में रसपान कर रहे हैं। इस प्रकार से ये सब बन के उपकरण सब सेवा करने लगे तो प्रसन्न हो गए श्री कृष्ण, और दादा से बोले दादा देखो तुम लोगों की भी बड़ी कृपा है इनके ऊपर जो तुम इनको देख रहे हो। इतना कह करके भगवान ने देखा, भगवान को दिखाई दिया कि सारी की सारी वन की शोभा राशि प्रफुल्लित हो रही है। भगवान के द्वारा इस प्रकार का प्रिय आश्वासन सुनकर भगवान ने स्वीकार कर लिया। अपने पैर रखने की बाद भी, सूंघने की बाद भी, हाथ लगाने की बाद भी, स्पर्श करने की बाद भी मानो सब कुछ स्वीकार कर लिया भगवान ने। 3 बात भगवान ने एक साथ व्यवस्था की। 3 बातें हैं इस प्रभु की इसी लीला में। प्रथम बात यह दिखाया कि मैं तुम्हारा रसपान करते करते कभी भी तृप्त होता ही नहीं।
तुम मुझे रसपान कराए ही चले जाओ। ये प्रेमियों का संवर्धन चाहे प्रेमी जड़ ही क्यों ना हो। मानो भगवान उन पुष्पों से, उन पक्षियों से, पशुओं से, जड़ चेतन एक एक रज से ब्रज के कह रहे हो, बस तुम मुझे रसपान कराए जाओ, रसपान कराए जाओ। मैं तुम्हारे रसपान से कभी तृप्त नहीं होऊंगा, अतृप्त रहूंगा। ये जब आश्वासन उन जड़ चेतन को मिला तो वो आनंद में विभोर हो गए। देखिए शास्त्र कहता है प्रेमिका चाहे जड़ हो या चेतन हो, रस देती है और लेती है। ये जितनी प्रकृति है ये जड़ है। जड़ प्रकृति परमात्मा को जब समर्पित होती है तो रस लेती और देती है। भागवती से सिद्ध करती है। और जिन लोगों ने बाटनी पढ़ी है उसमें भी ये बात सिद्ध है, जिन्होंने लता पता और वृक्षों का विज्ञान पढ़ा है उसमें भी स्पष्ट है कि देती और लेती है प्रकृति। ये जल प्रकृति भगवान की प्रेमी है, भगवान को रस दे रही है। किसी के द्वारा सेवा प्राप्त करके उसके प्रति कृतज्ञ तो होना ही चाहिए, उसकी सराहना करनी चाहिए, ये दूसरी बात है। और तीसरी बात है दादा परम प्रसन्न हो जाए सुन करके श्री कृष्ण चंद्र की पीयूष धारा रूपी वाणी को सुन करके दाऊ दादा प्रसन्न हो जाए। दादा के कानों में अमृत की धारा अंदर प्रविष्ट हो रही थी, दादा प्रफुल्लित हो रहे थे। वृंदावन की शोभा को सुन सुन करके बलराम जी मन में बड़े प्रफुल्लित हुए कि वृंदावन वाले जितने हैं ये कीट पतंगों की बात तो है ही, यहाँ के तृण द्रुम लता ये सारे के सारे परम भाग्यवान हैं। वे देखो ना कितना सुंदर वर्णन करता है, इसके मुख से मैंने इतना सुंदर वर्णन सुना, दादा का तो विभोर हो गया हृदय। ये मेरा छोटा भाई है, इसने यहाँ के कीट पतंगों तक की बात कही, सबको प्रेम दिया। और इस जड़ चेतन प्रकृति ने भी हम दोनों को प्रेम दिया। इन्होंने फिर उधर देखा, आंख से आंख मिली दादा की और छोटे भैया की आंख मिली दाऊ दादा से। भगवान मुस्कुराए, मंद मंद मुस्कुराए। गोपाल चंपू में आया है कंत मनम दंत्र गण्यम करोति। अब बोले भैया कृष्ण। अब दाऊद जी ने कहा, श्री जीव गोस्वामी पाद कहते हैं, अब दाऊद जी ने कहा भैया कृष्ण, अरे मेरे कन्हैया, ये बन के वर्णन के बहाने तूने जो बात कही है, ये सारे गुण गणों से अलंकृत तो यही है, ईश्वर तो तू ही है, फिर दूसरे का नाम इस प्रसंग में तू क्यों लगा रहा है। दाऊद जी ने ये बात जब भगवान से कही, इन वनवासियों की सेवा को तो स्वीकार करना, इनके गुणों का वर्णन करना, इन सबों ने ये सेवा की है, इनको स्वीकार करना है। पर वह मेरे बहाने से कहता है इन्होंने तुम्हारी सेवा की है। बोले भैया ये सारे गुण तो तुम्हारे ही है, तू मेरे बहाने से इनकी प्रशंसा क्यों करता है। तुम्हारी सेवा सबने की है, तू ही तो ईश्वर है, तू मेरा नाम लेता है, ये तेरा शील है। अब तो भगवान का मुख जरा नीचा हो गया, लजा गए, संकोच हो गया, बात खुल गई। बलराम जी ने गुप्त चीज को खोल दिया आज। अब ये मुंह छिपाने लगे, शर्मा गए। बच्चे जो ठहरे मैया होती तो उनके आंचल में घुस जाते, मुंह का छिपाए। भैया मैया तो थी नहीं, एक बार हाथों से आंख ढक ली, कान ढक लिए, मुंह ढक लिया। फिर याद आया यहाँ भी तो छिपाने की चीज है, तब दौड़े और दाऊ दादा के काक में जाके लग गए। दाऊ जी ने दोनों भुजा फैला करके नंदलाल को अपने सीने से लगा लिया, ये जाकर के गले से लटक गए। अब बोलना बंद हो गया। दाऊ दादा ने अपने अनुज को आलिंगन कर लिया, भुज पास में भर लिया। अब दोनों एक दूसरे को देख के हंसने लगे। दाऊ भी हंसे और नीलमणि मुंह छिपाए छिपाए हंसे। ये असंख्य गायों ने जब आज देखा तो दोनों भाई हंस रहे हैं और लाला का मुंह तो
दाऊ जी के वक्षस्थल पर छुपा हुआ है और दाऊ प्रत्यक्ष हंस रहे हैं। तो सारे के सारे को भगवान के जो मित्र सखा थे बोले, क्योंकि गोपों के मन में यह कल्पना भी नहीं है कि श्री कृष्ण और बलराम की इस वाणी में कहीं तत्व की कोई बात है। गोप वालों ने समझा कन्हैया जो है वह मस्करी करता है, दिल लगी करता है, दादा से आज हार गया है, दादा ने कोई तत्व की बात कह दी है, ये हार गया। सखा बोले भैया कन्हैया दादा से विनोद की होड़ में हार गया, क्योंकि दाऊ दादा ने ऐसा उत्तर दिया है या कि बोलती बंद है गई है। कोई ये कह ही नहीं रहा है कि तत्व की बात चली है, ये दोनों अभिन्न है, ये बात किसी के मन में नहीं आई। देवता लोग जो विमान में बैठे हैं, अंतरिक्षचारी हैं, जो देख रहे हैं वे तो सोचते हैं उनके सामने जो तत्व आता है, परंतु यहाँ पर इनके सामने जो तत्व नहीं। यहाँ तो जो बलराम ने कहा है वह कहा बाल्यावेश के प्रभाव में ही, परंतु सच्ची बात कही है। बलराम का जो उत्तर है वह सत्य और तथ्य है। गोप शिशु ने आज इसको समझा, केवल मस्करी दिल लगी। कन्हैया तू अपना मुंह छुपाता है, वैसे ही रौब गांठता है, तू दाऊ से हार गया और बार बार हारने के बाद भी कहता है मैं हारा नहीं हूं। देख आज दाऊ ने तुझे चुप कर दिया, तू अपना मुंह छुपा रहा है। बाल्यावेश में कन्हैया को बच्चे क्या सुना रहे हैं। दाऊ बोले कि हारा नहीं है। दाऊ जी ने बीच में कहा अरे मित्रों ये कन्हैया हारा नहीं है, यह तो मैं ही हार गया, ये थोड़े हारा है, मैं हार गया तो मुझको दुख ना हो, ये आकर के छाती से लग गया, मेरे दुख को मिटाने के लिए मेरी छाती से लग गया है, हारा तो मैं हूं भैया। दाऊ जी ने बात तो सही कही है, ये मुझको उत्तर देता तो मुझे संकोच में पड़ना होता। तुम लोग तो समझते नहीं इसकी बात को, मुझको संकोच में ना पड़ना, ना मैं पढ़ूं मुझे दुख होगा। सो कन्हैया जीतने पर भी मेरी छाती से चिपट गया है, जीता तो यही है। गोप शिशु बोले ऐसी बात है दादा, ये जीता तुम नहीं जीते? बोले नहीं मैं नहीं जीता, ये जीता है। अरणो यान महतो महियान। वास्तव में भगवान के इस बाल स्वरूप का माधुर्य इसी में विशेष प्रकट है, जहां पर छोटों के सामने छोटे बन जाते हैं और बड़ों के सामने बड़े बन जाते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं, यह तो बड़े से बड़े हैं और बड़ों में भी बड़े बनने का, इन बड़ों में भी बड़ा बनना इनके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि कहा गया है श्वेताश्वत उपनिषद में अरणोयान महतो महियान। यह जो इनका अणुरूप है, ये जो प्रत्यक्ष मूर्तिमान होकर प्रकट हो जाए, यह जो रस धारा बहती है, बड़ा सुंदर भाव है। गोप शिशु जिनमें कोई ज्ञान नहीं, जो किसी तत्व को जानते नहीं, जिनमें कोई शुद्ध आचार नहीं, जो नहाना नहीं जानते, खाना नहीं जानते, धोती पहनने का भी जिनको होश नहीं, कैसे बोलना ये होश नहीं। इन गोप शिशुओं की कैसी कैसी बोली सुन सुन करके हंसता है, डांटता भी कभी नहीं है। कभी कभी श्री कृष्ण ने किसी गोप सखा को कभी जीवन में डांटा नहीं। एक बार किसी को हराया तो हारने के बाद सखा रोने लगे। क्यों रोने लगे? इनके मुंह में उदासी आ गई। क्यों उदासी आ गई? ये तो राजा का बेटा है, इसने आज हमें हरा दिया, अब ये बार बार हमें हराएगा, सो अब हम नहीं खेलेंगे। भगवान ने अपने सखाओं से कहा मित्रों मैं कभी तुमसे नहीं जीतूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे सुख संवर्धन के लिए हारता रहूंगा। और भगवान कभी गलती से भी जीत जाते तो तुरंत हारने की बात करते, वो हमेशा हारते, ताकि उनके जितने भी वो गरीब जो ब्रजवासी बालक हैं उस सबके मन में हर्ष रहे, हमने कन्हैया को हरा दिया। ये विचार की बात है, ये व्यवहार की बात है, ये बड़े समझ की बात है। अपने को हरा करके, अपने को छोटा समझ करके दूसरों को जो मान देता है, दूसरों की जो प्रशंसा करता है, परमात्मा उस पर बड़े रीझते हैं। भगवान किसी को संकोच में नहीं रहने देते।
दाऊ जी ने बहुत ही सुंदर बात कही, मैं संकोच में ना पड़ जाऊं, इसलिए इसने मुंह छिपाया है, इसलिए इसने मुझे छाती से लगाया है। क्योंकि जब तक भगवान किसी को छाती से नहीं लगाते, जीव की ना तो लज्जा जाती है, ना संकोच जाता है, ना भय जाता है। भगवान जिसको अंत में भर ले, उसकी सब कुछ ये जो चीजें हैं बुरी चली जाती है। जय राधे।